ఇలాగే ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, అందరూ మన పేదలకి గానమేళాలని మేము అందరికీ కోరుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. हमारा ऐसे ही है, कंपल्सरी रहेंगे हमारा एनुअल पटेल सर। साउथ इंडिया राइस सप्लायर एसोसिएशन की तरफ से गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं पेश करते हुए, साउथ इंडिया राइस सप्लायर एसोसिएशन जो है ना हर एक की कामयाबियाँ समझिए, क्योंकि ऑल इंडिया वोटर कांग्रेस में है। इसी तरह से जो है हर एक का योगदान रहा है। इंशाल्लाह आगे भी जो है ना अपनी अपनी तरफ से हर एक जने जो है ना इस एसोसिएशन के लिए काम करे हैं और आगे भी जो है ना हर एक अपना जो है ना योगदान देंगे, वजह मैं आशा करता हूँ। और एक बार यूनिटी जो है ना अपनी यूनियन की कम से कम जो है ना 75% तो होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम में भी जो है ना अपन 50% के नहीं आ रहे। कम से कम एक 75% का जो है ना अपना यूनियन में मेजॉरिटी होना चाहिए। हर प्रोग्राम में जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक मीटिंग में जो है ना कम से कम एक 75% तो कम से कम मेंबर आना चाहिए, तभी जो है ना कुछ अपने जो है ना मसाइल हल होंगे। और आगे भी जो है ना जो भी रहेंगे प्रोग्राम प्रयास भाई जो है करेंगे, उसमें जो है ना कम से कम 70 से 80% अटेंडेंस को कंपल्सरी होना चाहिए, ये जो ख्वाहिश है। और फिर एक बार जो है ना आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। 80% को नेक्स्ट मीटिंग में पक्का आएंगे तो मैंने संशोधित से आज गणतंत्र दिवस की 77वां सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए मेरे साथियों, बुजुर्गों, सबको गणतंत्र दिवस का मुबारकबाद देते हुए, आज आज़ादी के बाद हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने का वजह यह है, हम लोगों को एक राजा महाराजाओं से उनकी रियासत से बाहर आके हम लोगों को एक रूल चाहिए, सारे आवाम को इक्वल रूल चाहिए बोलते एक कॉन्स्टिट्यूट बनो। वो कॉन्स्टिट्यूट बनने के जो लागू होने के दिवस के लिए हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पे यहाँ पे जमा हुए सारे मेरे साथियों को गणतंत्र दिवस का मुबारकबाद देते हुए इस बात रखने के लिए मौका दिए हुए सबको शुक्रिया। आगे सभी कुछ कानून की है सभी है अभी हमारे आगे हमारे आप लोगों को साउथ इंडिया वाली सप्लायर एसोसिएशन की तरफ से और मेरी तरफ से खुशियाँ इसमें जमहूरी की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी आई बात यह है कि दोस्तों हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 40 साल 1956 के बाद हमारे खुद का एक नया कानून बनने के बाद उस कानून के तहत हमारे हिंदुस्तान का निज़ाम चलता है, कानून चलता है। निज़ाम मतलब कानून और हुकूमत है क्या करती है अभी इसके तारीख से अपने कानून की तरफ से अपन कितना तरक्की करें, यही
बायोडाटा हर साल 26 जनवरी को बड़े बड़े मैनेजर निकाल के गांधी मैदान के अंदर दिवसे निकाल के उनका पेश करते हैं कि हम कितना तरक्की करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, डिफेंस के डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। यही अपने पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को, हर आदमी को हुकूमत पेश करके दिखा दिए कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और अपना खुद का कानून लगा लेंगे कि बाद आज हम किस मुकाम पर है। 26 जनवरी का मतलब ये है कि आज़ादी के कानून को मानते हुए और हमारी तरक्की को जानते जाने। इसी तरीके से मेरा दिवाली का मिस्टर प्रेसिडेंट साहब से, सेक्रेटरी साहब से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम भी हमारे एसोसिएशन को भी एक एसोसिएशन का दम रखते हुए हम भी अपने कानून के तहत से हम एसोसिएशन लेके चल रहे हैं। उस एसोसिएशन के अंदर हमारा भी पैसा बनता है कि हमारा एसोसिएशन क्या काम करना और क्या काम करने वाले हैं, ये भी हम अपने मेंबर्स को सामने पेश करना ही हमारी ज़रूरी है। नहीं, दूसरी बात, हम जितने न्यू मेंबर्स थे सब छोड़ दे के जितने भी भर्ती हुए जो अपनी ताउन करे उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर आदमी, हर मेंबर एसोसिएशन की एक आवाज़ पे सबसे लंबाई कहकर कि हर आदमी अपना अपना पेमेंट पेश करे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी देर के बाद ये समझौता के एसोसिएशन के ऊपर हमारे मेंबर्स एहसान कर दिए। किसी को एसोसिएशन का फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, वो उनके दिल जानता है। लेकिन हर मेंबर्स को, हर कमेटी मेंबर्स को ये देखना चाहिए कि मैं एसोसिएशन के तरफ से हूँ, मैं एसोसिएशन का कानून मानता हूँ और उसके तहत हूँ, ना कि एसोसिएशन का लेबल लगा लेके मैं एसोसिएशन वाला और कोई क्यों नहीं तो मैं नहीं मानता। इसलिए आप लोग आए, तकलीफ देखे, फ्रेंड आए, बहुत बड़ा शुक्रिया। और हम ये जो बैलेंस शीट है हमारी एसोसिएशन की, हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में रख देंगे कि भाई हमारा एसोसिएशन क्या काम करा, क्या करने वाला है और हमारा बैलेंस क्या है, क्या एक्सपेंडिचर है, ये हर आदमी को जानने की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई अपन कानून बैठ के चलो भाई वो कर लेना, वो बात नहीं बने। और जब तक कोई कमेटी में, कोई एसोसिएशन में, कोई हुकूमत में अपोजिशन नहीं होती वो हुकूमत नहीं चलती। अपोजिशन होना ज़रूरी है। और अगर अपोजिशन का अगर सवाल को अगर बरसरता जो लोग हैं वो अपनी तोहिन समझ लेते वो सरासर गलत होता। हमको हमारे कानून के तहत जैसा हिंदुस्तान चल रहा, हमारे कानून की तरफ से हम एसोसिएशन चलाएं। ये ताउन के अंदर सबके मेरा ताउन करने की जरूरत है। और हम ये अगले मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट साहब से, सेक्रेटरी साहब से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई नेक्स्ट मीटिंग के अंदर या स्टेट मीटिंग के अंदर हमारी पूरी बैलेंस शीट हम पूरे मेंबर्स को रखेंगे, देखेंगे और आपका पैसा बनता है उसको देखना चाहिए, ना कि देखने से किसी की बात होती नहीं, किसी की शिकायत नहीं होती। इसलिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि भाई जो बोला अल्फाज ये गलत है, ये सही है, उसको तस्लीम करो, नहीं करो आपकी ड्यूटी। मैं सबको मुबारकबाद सभी का हक है और ये ऑलरेडी बैलेंस शीट को भेज रहे और नेक्स्ट भी सभी रखेंगे। और हमारा एसोसिएशन में अपोजिशन होने का बात तो सत्य आया है, बोलने से कोई गलत भी नहीं है, सब एक ड्यूटी है और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और रहा बात मेंबरशिप में फायदा हुआ नहीं हुआ वो तो एसोसिएशन है, सभी एक है, सबका किसी का होता है, किसी का नहीं होता, किसी का होने का सबका कमेंट है, किसी का नहीं हो सकता है। सभी का तो जो है ना कर रहे हैं, आप ही का प्रेसिडेंट का इसमें सब हुआ है, आज तक चलते आया है। अभी 40 साल में एसोसिएशन ऐसे ही चलते आया और ऐसे चलते रहेंगे, ये तो पक्का है। आगे हमारा प्रेसिडेंट साहब सुधाकर साहब नमस्कार అందరికీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. అందరు పెద్దలు అన్నీ మాట్లాడినారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మనకు ఏంటంటే మన పెద్ద చెప్పినట్టు అందరూ సహకారం ఉంటే 40 ఏళ్ళు మనం యూనిటీగా ఇన్నేళ్ళు మనం కష్టపడి యూనిటీగా
ప్లాట్ఫామ్ తెచ్చినాము. ఇదే వృద్ధిలో అందరం కలిసి ఇంకా 40 ఏళ్ళు కదా 100 ఏళ్ళ వరకు చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ऑलरेडी 40 साल के पूर्व का हिस्ट्री है, यहाँ पे लगाया सो है और आगे भी इसी चीज लगाते रहते हैं। एसोसिएशन तो सबका ही है और कोई बात करने वाले हैं तो बोलिए, नहीं तो फ्रेंड्स हमारे बैच में करेंगे। अगर किसी का कोई बात करने का है तो आप बताइए। तो हमारे चेयरमैन साहब को बुलाएंगे। आप सभी जोड़ा कोई भी बात करना है, क्योंकि सब जगह बात करने का ही एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन का मतलब खाली ऐसा नहीं रहता। आपको उससे पहले हमारे बाबा जी को बात करें। वही हमारे नेता भाई थोड़ा दो बात कीजिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप सब लोग आए एक दूसरे का साथ देंगे तो कमेटी आगे बढ़ेंगी। एक दूसरे के पैरान खींचम खाची नको करो, सब अपने आप से सब चले तो सब कमेटी मजबूत रहेगी। सब मजबूत रहे करे तो एक साथ ही चलेगी कमेटी। धन्यवाद। हमारा हैदराबाद संतोष पाटिल